नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में होगा पिता पुत्र के अंधे कत्ल का खुलासा। चश्मदीद गवाह होना बना मौत का कारण। 7 साल पहले पिता पुत्र ने दी थी आरोपी के भाई के खिलाफ गवाही और इसके साथ आपको बताएंगे कि बच्चे का मन कितना कोमल होता है, उसे आहत करना कितना भयानक हो सकता है। शिक्षक ने क्लास में सबके सामने छात्र को जलील किया तो छात्र ने डिप्रेशन में जान दे दी। और दिखाएंगे कलयुगी बेटा जिसने अपने ही पिता की मामूली बात पर विवाद पर कर दी हत्या। इसके साथ बताएंगे अगर पुलिस ने समय रहते शिकायत पर कोई कदम उठा लिया होता तो एक मासूम की जान न जाती। मामूली से विवाद पर हुई फायरिंग ने ले ली मासूम की जान। बताएंगे कि मोहब्बत में कैसे लड़के ने जबरन शादी के शपथ पत्र पर लड़की के हस्ताक्षर ले लिए। एक इश्तिहार के वायरल होने से मामले पर चला पता और फिर शिकायत दर्ज कराई गई। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो खेत के रखवालों की हुई बेरहमी से हत्या। कत्ल की वजह क्या थी, हत्यारा कौन और इस अंधे कत्ल का सतना पुलिस ने महज 48 घंटे में कर दिया पर्दाफाश। पिता पुत्र की हुई हत्या। रखवालों का कातिल कौन? ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। आखिर क्या है डबल मर्डर की मिस्ट्री? 48 घंटे में हुआ खुलासा। साठ साल पहले की घटना का बदला। रात में खेत की रखवाली करने पिता पुत्र गए लेकिन घर वापस नहीं आए। सुबह गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि खेत पर बने एक मकान में 2 लाश पड़ी है। मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान के बेला कोठार गांव का है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि दोनों की हत्या किसी वजनी सामान से सर पर वार करके की गई है। ये जो है डबल मर्डर का मामला था, तो वहां पे जो है विशेषज्ञ टीमों को भेजा गया। फॉरेंसिक साइंस टीम हमारी गई, डॉग स्क्वाड गया, स्पेशलाइज्ड टीमें वहां पर पहुंची और जो है जांच पड़ताल शुरू करी। वहां पे हमने विश्वसनीय मुखबिरों को भी मामूर किया था जो कि सिविल ड्रेस में थे और लगातार गांव वालों से गोपनीय जानकारी निकाल रहे थे। डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिस मकान में शव मिला है वो खेत की रखवाली के लिए बनाया गया था। मृतक पिता राम बहोर साकेत उम्र 80 वर्ष, पुत्र शंकरलाल साकेत उम्र 45 वर्ष की लाश जिस मकान में मिली वो चारों तरफ से खुला हुआ है। उसमें कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी घटित होगा वो बाहर से दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद इस दोहरे हत्याकांड की किसी को भनक तक नहीं लगी। मौका वारदात पर सतना पुलिस टीम और रीवा की फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य को बचाने और एकत्र करने में जुट गई। जो संदेही पुष्पेन साकेत था वो गांव से गायब था और साथ ही साथ में इसके ऊपर कई अलग अलग सोर्सेज से पता चल रहा था कि ये जो है वो शक के दायरे में है और पूर्व से विवाद रखता है मृतक पार्टी से। इसी के आधार पे पुलिस ने आगे अपनी विवेचना शुरू करी। दोहरे हत्या की इस वारदात से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया और सतना रीवा मार्ग वे चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद यातायात बहाल किया जा सका। रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। ग्राम बेला कोठार थाना रामपुर बघेलान के अंतर्गत 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात को हुई डबल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अल्प समय में ही सुलझा लिया है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुष्पेंद्र साकेत और उसकी पत्नी राजकुमारी साकेत को।
पुलिस के मुताबिक हत्या की जो वजह सामने आई वो हैरान करने वाली है। हत्या बदले की नीयत से की गई थी। 7 साल पहले आरोपी पुष्पेंद्र के भाई मनोज ने मारपीट की थी और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में मृतक पिता पुत्र चश्मदीद गवाह थे। इनकी गवाही ने मनोज को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मृतक पुत्र शंकर, जो गांव का उपसरपंच था, आरोपी पुष्पेंद्र की पत्नी से बात किया करता था। इस वजह से आरोपी पुष्पेंद्र और उसकी पत्नी में अक्सर विवाद होता। बदले की आग और पत्नी के मृतक से अवैध संबंध का शक। आरोपी पुष्पेंद्र ने साजिश रची और फिर सजा और शक के बदले दोनों को मौत दे दी। पुष्पेंद्र साकेत के द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर के एवं अपनी पत्नी के चरित्र शंका को लेकर के ये विभत्स हत्याकांड किया गया था। 2 लोगों की इसमें हत्या की गई थी, पिता और पुत्र की, शंकर लाल साकेत और राम बहादुर साकेत की। इसको बहुत ही अल्प समय में पुलिस ने सुलझाया है। पुलिस ने इस मामले में पति पुष्पेंद्र और पत्नी राजकुमारी को आरोपी बनाया है। सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या स्कूली छात्रों पर इतना मानसिक दबाव हो सकता है कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लें? क्या बच्चों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जा रही है, या आज की दौड़ती भागती जिंदगी में मां बाप के पास इतना वक्त नहीं बचा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें, उनके परेशानियों को, उनकी संवेदनाओं को समझ पाएं, जिसका परिणाम इतना भयानक हो गया कि बच्चा जीने की चाह ही छोड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। छात्र पर लगा इल्जाम। घर आकर दे दी जान। सुसाइड नोट में किया खुलासा। क्लास में अपमान से बढ़ा तनाव। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अपने शिक्षक पर वो सबसे ज्यादा भरोसा भी करते हैं, लेकिन जब कोई शिक्षक अपने छात्र के मन को आहत करता है तो उसका परिणाम कितना भीषण हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। प्रदेश का सीधी जिला एक छात्र को उसके शिक्षक ने प्रताड़ित किया। चोरी के आरोप में भरी क्लास में छात्र को अध्यापक ने जलील किया, जिस प्रताड़ना को छात्र सह नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। छात्र चुरहट के एक छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। डिप्रेशन में आने पर अध्यापक ने छात्र के परिजनों को स्कूल बुलाया और एक बार फिर परिजनों के सामने चोरी को लेकर छात्र को प्रताड़ित किया। छात्र की हालत को भांपते हुए परिजन स्कूल से छुट्टी कराकर उसे अपने साथ घर ले आए। छात्र के मन पर घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। मां ने अपनी ममता और प्यार से उसे समझाने और संभालने की कोशिश की, लेकिन अवसाद से बुरी तरह ग्रस्त छात्र ने खुद को फांसी लगा ली। मैं 8वीं कक्षा का छात्र था। किन्हीं कारणोंवश ये स्वयं के घर के अंदर इन्होंने फांसी लगा ली थी। पुलिस थाना रामपुर नैकिन में इसका मार्ग पंजीबद्ध करके इसको जांच में लिया गया है और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही इसमें की जा रही है। माँ बाप की आंखों का तारा बुझ गया। क्या वो अपराध इतना बड़ा था कि बच्चा अपनी जान दे दे? ये समाज को सोचना होगा। जाते जाते छात्र सुसाइड नोट की शक्ल में कई सवाल छोड़ गया कि क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता था, या फिर शिक्षक जिसने सार्वजनिक तौर पर छात्र की बेइज्जती की वो करना सही था। फिलहाल सीधी जिले की रामपुर नैकिन पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। कार्रवाई भी होगी, लेकिन उस घर का चिराग तो बुझ गया ना। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
कलयुग चल रहा है। समाज में जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं उनमें अक्सर कलयुग की काली छवि दिखाई दे जाती है। कलयुग में रिश्तों का कोई मोल नहीं रह गया है। धमतरी के कलयुगी लाल ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता जो बेटे को गलत रास्ते पर जाने से रोकता था और यही बात बेटे को नागवार गुजरती थी। और फिर जो हुआ देखिए। बेटे ने ली पिता की जान। घरेलू विवाद में रिश्ते का निकला प्राण। बाप के सिर पर बेटे का वार। वारदात के बाद आरोपी फरार। एक परिवार के मुखिया की हमेशा यह कोशिश रहती है कि परिवार में कभी किसी को भी किसी बात की दिक्कत ना हो। मुखिया होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी रहती है कि घर के बच्चे किसी गलत रास्ते पर न जाएं, जिसके लिए वो बच्चों से रोक टोक भी करते हैं। लेकिन इस कलयुग के दौर में कब कौन किस बात का बुरा मान जाए, मन में खुन्नस पाल ले, उसका पता किसी अनिष्ट के बाद ही चलता है। धमतरी के एक कलयुगी बेटे ने कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। एक पिता को अपने ही बच्चे को सही रास्ता बताना उसी की जान पर भारी पड़ गया। पिता का सयानापन बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने जरा से विवाद पर एक लकड़ी से सिर पर इतना वार किया कि पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपसे विवाद पहले था और विवाद के चलते वो टेंशन लेके रहता था वो लड़का। और उसके बाद मेला का दूसरा दिन था त्योहार का और सगा लोगों के साथ वो लोग बैठे थे। बैठने के बाद वो आया उधर से और वहीं पे एक ठो लाठी था, उसको उठा के वो मार दिया। दरअसल आरोपी पुत्र हेमलाल सोरी नशे का आदी था। आए दिन घर में किसी न किसी बात पर हंगामा करता रहता था। मृतक पिता बंसिंह सोरी हमेशा समझाने की कोशिश करते, लेकिन बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार में हमेशा कलह का माहौल रहता। वारदात के समय भी पिता आरोपी बेटे को समझा रहा था, लेकिन बेटे पर तो जैसे खून सवार था। उसने आंगन में पड़ी एक लकड़ी से पिता के सिर पर कई वार किए। झूरा नदी थाना बोरई निवासी बंसिंह सोरी को उनके बेटे ने डंडा से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। और आरोपी हेमलाल सोरी जो उनका बेटा है वो मौके से फरार हो गया था हत्या करने के बाद, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग से पार्टी रवाना की गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश धमतरी पुलिस कर रही है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर फिल्मों में दिखा दिया जाता है कि घटना हो जाने के बाद ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। फिल्में वास्तविक जीवन से प्रभावित होती हैं, जिसका मतलब यह कि पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और अगर शिकायत के फौरन बाद पुलिस ने कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद ऐसा ना होता या वैसी घटना ना होती, ये हम सब कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन यह सच हुआ भिंड के कोटगांव में, जहां कोटगांव का रहने वाला मासूम विष्णु जीवित बच सकता था अगर पुलिस सचेत हो जाती। चंबल में आए दिन किसी न किसी बात पर फायरिंग हो जाती है। भिंड जिले के कोटगांव में 12 साल के मासूम विष्णु की मौत गोली लगने से हो गई। गोली चलाने की वजह हैरान करने वाली है। दरअसल कोटगांव का रहने वाला पिंटू शर्मा आए दिन उसी गांव के रहने वाले गोलू के घर के सामने टॉयलेट करता था। गोलू और उसके भाइयों ने इसका विरोध किया तो उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत गोलू ने नया गांव थाने में दर्ज कराई। पिंटू शर्मा है, हमारे घर के दरवाजे के सामने पेशाब कर रहे थे खड़े हुए। हमारे चाचा के लड़के ने उनको रोका तो उन्होंने मतलब उसको धारिया वारिया से मारा पीटा। उसके बाद अपन ने पुलिस प्रशासन पे FIR करवाई थाने जाके।
पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को लेकर पिंटू ने गोलू से रंजिश पाल ली। पुलिस कोई कदम उठाती उससे पहले पिंटू शर्मा अपने एक साथी के साथ गोलू के घर पहुंचा और उसने फायरिंग चालू कर दी। शाम को उन्होंने ये गोलियां चला दी हैं, जिसमें हमारे भाई घायल हैं, तो एक हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी है। नया गांव थाना अंतर्गत कोट गांव में एक जो बैस और राजावत परिवार है, इनके बीच में शर्मा परिवार है, तो विवाद हुआ था और विवाद के दौरान ही इनमें गोलीबारी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए और इसमें एक की मृत्यु हो गई है। फायरिंग में गोलू समेत उसका भाई विकास और 12 साल का विष्णु घायल हो गया। तीनों को जिला अस्पताल भिंड में भर्ती कराया गया। विष्णु की हालत गंभीर थी, उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन विष्णु जिंदगी की जंग हार गया। पूरी पुलिस की मिली भगत है, वो उनके साथ बैठता है, खाता है, उनका सारे संबंध है पुलिस के साथ, आरोपी के साथ। थाना प्रभारी इसमें पूरा की संरक्षण है, थाना प्रभारी को इसके में पूरी तरीके से हटाया जाए। सुभाष चौराहे पर उन्होंने 5 मिनट के अंदर अपना जाम खोल दिया, क्योंकि उनकी जो बड़ी मांग थी कि टीआई को हटाया जाए। एडिशनल एसपी साहब ने उस पर पूरी विधिवत कार्रवाई करने के बाद 2 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन। पुलिस ने समय रहते कोई कदम उठा लिया होता तो शायद विष्णु जीवित होता। विष्णु के परिजनों ने गुस्से में आकर अस्पताल के सामने मृतक के शव को रखकर हंगामा कर दिया। परिजन थाना प्रभारी को सस्पेंड किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय रहते अगर पुलिस ने अपना काम किया होता तो यह हादसा शायद नहीं होता। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन सिर्फ कहावत में। आज के समय में कानून इसकी इजाजत देता नहीं है। कांकेर में प्रेमी ने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। देखिए। शादी करो वरना शपथ पत्र पर कराए जबरन दस्तखत। इनकार किया तो पूरा परिवार खत्म। तुझे मारकर फांसी पर दूंगा टांग। प्यार में लोग पागलपन की सारी हदें पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले में देखने को मिला। मामला तब सामने आया जब एक अखबार में छपा और सोशल मीडिया में वायरल हुआ। दरअसल अखबार में शादी के लिए आवेदक की सार्वजनिक सूचना अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी की तरफ से छपी थी। इश्तिहार की जानकारी जब लड़की पक्ष को पता चली तो समाज के साथ कांकेर पुलिस अधीक्षक से युवक गाजी अहमद की शिकायत की। शिकायत में कई बातें सामने आई। लड़की के अनुसार लड़के ने धमकी दी थी कि अगर शादी नहीं की तो वो उसके माता पिता और भाई को जान से मार देगा और फिर लड़की को भी मारकर फांसी पर लटका देगा। मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है शादी के लिए। अखबार में जब आया तब मेरे को पता चला कि इसके लिए मेरे को साइन करवाया गया है करके। मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि ये शादी वाला फॉर्म है या कुछ है करके। अभी जब सामने आया तब मैं इससे अवगत हुई हूँ। धमकी देने के बाद आरोपी लड़की को बालोद के न्यायालय परिसर में ले गया, जहां उसने किसी शपथ पत्र पर लड़की से जबरन हस्ताक्षर करवा लिए और उसके बाद तुरंत युवती को कांकेर जिले के देवी नवागांव के स्कूल में छोड़ दिया। अभी ये बोल रहा है कि अपने फैमिली वालों को, तेरे फैमिली वालों को मार दूंगा, तेरी मम्मी को मार दूंगा तो तेरे भाई को मार दूंगा, ऐसा करके प्रताड़ित कर रहा है। मामले का खुलासा होने पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 धारा 5 के अधीन विवाह के लिए प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध शिकायत की गई। पटेल समाज और हिंदू संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। तो जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, पेपर में उसके ना जानते हुए भी इश्तेहार छपवाकर शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसके पिताजी को जान से मार दूंगा, उसके भाई को जान से मार दूंगा, ऐसे करके लड़की को दबाव पूर्वक
सादे मतलब एक कागज़ में दस्तखत करवा ली है, जबकि उस लड़की को मालूम भी नहीं है कौन सा कागज़ है। जब हमको पेपर कटिंग में मिला कि वो इश्तिहारनामा है शादी के लिए करके, तो हम सामाजिक वाले लड़की को बुलाकर सब बात का जानकारी दिए। तब पता चला कि ज़बरदस्ती तरीके से लड़का द्वारा बार बार प्रताड़ित करना और जान से मारने की धमकी देना, परिवार को जान से मारने की धमकी देना, इस टाइप का बात सामने आ रहा है। महिला ने अभी शिकायत की है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है और दबावपूर्वक विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो शिकायत उनकी मिल गई और शिकायत पे हम लोग जांच करके उचित कार्रवाई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच कराई जाएगी और युवती और उसके परिवार की सुरक्षा भी की जाएगी। कांकेर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से आई ये खबर वाकई में हैरान कर गई कि क्या लव जिहाद जिस शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, क्या यहां पर भी इसी प्रकार का कोई खेल चल रहा था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और इसके बाद साफ होगा कि असली मामला आखिर है क्या। क्या वाकई में युवक धमका रहा था और कैसे लड़की ने साइन कर दिए जाकर के कोर्ट में, देखना होगा। फिलहाल आज क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार। एक्सिस माई इंडिया ने देश भर में एक सर्वे किया है जिसके जरिए ग्राहकों की रुचि जानने की कोशिश की गई। घर